कैसे हैं स्टूडेंट्स? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आउटपुट डिवाइसेस पर। आउटपुट डिवाइसेस क्या चीज हैं? आउटपुट एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर, आई थिंक टेकन फ्रॉम द कंप्यूटर। कोई भी ऐसी चीज जो हम कंप्यूटर से वापस हासिल करेंगे, कोई भी ऐसा एलिमेंट जो हम कंप्यूटर से हासिल करेंगे वो हमारे पास आउटपुट होगी, जो कंप्यूटर हमें प्रोवाइड करेगा। आउटपुट दो तरह की होती है, टू टाइप्स की हमारे पास आउटपुट होती हैं। पहली अगर आउटपुट की बात करता हूं तो पहली आउटपुट हमारे पास होती है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। दूसरी आउटपुट हमारे पास होती है हार्ड कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट ऐसी आउटपुट जो हमें नजर तो आ सकती है लेकिन हम उसको टच नहीं कर सकते। कैन बी सीन, उसको हम देख सकते हैं। कैन नॉट टच्ड, लेकिन हम उसको छू नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्ले स्क्रीन, वीडियो आप अभी देख रहे हैं, आप इस वीडियो को देख तो सकते हैं लेकिन इसको टच नहीं कर सकते, इस बोर्ड को टच नहीं कर सकते, इस वर्डिंग को टच नहीं कर सकते। ये हमारे पास क्या चीज है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। लेकिन हार्ड कॉपी आउटपुट कैन बी सीन, कैन बी टच, उसको हम देख भी सकते हैं और उसको हम टच भी कर सकते हैं, कुछ भी इसके अंदर हो सकता है। अगर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट की बात करूं तो हमारे पास जितनी भी डिस्प्ले स्क्रीन हैं वो हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देती हैं। लेकिन अगर हार्ड कॉपी की बात करता हूं तो जितनी भी हमारे पास प्रिंटेड फॉर्म के अंदर हैं, प्रिंटेड फॉर्म, वो सारी हमारे पास हार्ड कॉपी आउटपुट्स हैं। उसके बाद बात करूंगा हमारे पास सॉफ्ट कॉपी आउटपुट्स। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट्स में हमारे पास सबसे पहले है डिस्प्ले स्क्रीन। डिस्प्ले स्क्रीन क्या काम करती हैं, किस तरह काम करती हैं, और डिस्प्ले स्क्रीन हमारे पास कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ अपनी वर्किंग्स लेकर आती हैं। आउटपुट that can be seen, ऐसी आउटपुट जिसको हम देख सकते हैं बट कैन नॉट टच, लेकिन हम उसको टच नहीं कर सकते। ऐसी आउटपुट जिसको हम देख तो सकते हैं लेकिन हम उसको टच नहीं कर सकते। ऐसी तमाम आउटपुट को हम डिस्प्ले स्क्रीन या हमारे पास सॉफ्ट कॉपी आउटपुट्स कहलाती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं खसूसियात को। कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं खसूसियात को, ऐसी खसूसियात जिसके साथ हम इन आउटपुट डिवाइसेस को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, जिसके दरमियान में हम कोई डिफरेंस दे सकते हैं। हम मार्केट में जाते हैं, हमारे पास डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस हैं, वहां पर हमारे पास जो है वो मॉनिटर्स भी पड़े हुए हैं, हमारे पास एलसीडीज भी पड़ी हुई हैं, हमारे पास एलईडीज भी पड़ी हुई हैं, हमारे पास डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस हैं। अब इन आउटपुट डिवाइसेस को हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, कौन कौन सी ऐसी खसूसियात होंगी जिसके तौर पर हम इसको डिस्टिंग्विश करेंगे, इनमें फर्क महसूस करेंगे। सबसे पहला साइज, साइज ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन। हमारी डिस्प्ले स्क्रीन के साइजेस किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे एक दूसरे से। देन कलर, इनमें आपस में कलर डिफरेंसेस क्या होंगे? कुछ ऐसी होती हैं जो मोनोक्रोम होती हैं, मतलब जिसको हम ब्लैक एंड व्हाइट टीवी कहते थे। कुछ कलर स्क्रीन्स होती हैं, फिर ऐसी स्क्रीन्स आती हैं जो बहुत ज्यादा कलर्स, जो हमें मिलियंस के अंदर कलर्स डिस्टिंग्विश करके दे सकते हैं।
ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स। एंड द थर्ड वन एंड इंपॉर्टेंट, रेजोल्यूशन। उनका रेजोल्यूशन, उनके पिक्सल्स किस तरह की इमेज क्वालिटी देंगे। हम एक एलसीडी लेकर आते हैं नॉर्मल साइज की, नॉर्मल क्वालिटी की, नॉर्मल कलर्स के लिए, वो हमें इतने अच्छे ग्राफिक्स नहीं शो करेगा। हमने हाई क्वालिटी गेम खेलनी है तो हमें साइज जो मर्जी हो, उसकी कलर स्कीम अच्छी होनी चाहिए, उसका रेजोल्यूशन अच्छा होना चाहिए। अक्सर हम गेम्स खेलते हैं तो वो अटकना शुरू हो जाती हैं ड्यू टू रेजोल्यूशन। गेम की रेजोल्यूशन हाई है, हमारी एलसीडी या हमारे ग्राफिक कार्ड की रेजोल्यूशन कम है। हमें रेड कलर तो नजर आ रहा है, लेकिन रेड कलर के अंदर जितने भी शेड्स हैं, क्या वो सब शेड्स नजर आ रहे हैं ड्यू टू कलर। मूवी देख रहे हैं, सिनेमा के अंदर देखते हैं तो एक पर्सन 6 फुट का हमें 16 फुट का नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत बड़ा पर्दा लगा हुआ है, बहुत बड़ी स्क्रीन है। लेकिन एक बहुत बड़े पर्सन को अगर हम एक छोटे से मोबाइल में या छोटे कैमरा में देखेंगे तो हमारी मोबाइल स्क्रीन 6 इंच की स्क्रीन से भी कम हमें नजर आ रहा होगा। दिस डिफरेंसेस आर ड्यू टू दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मैं बात करूंगा इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के एक्सप्लेनेशन की। अगर इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं एक्सप्लेन करूं, साइज, जो भी स्क्रीन का साइज होता है वो हमेशा डायगनली मेजर किया जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्क्रीन है इस साइज में। अब ये हो सकता है 17 इंचेस हो, क्या वो इस तरफ से 17 इंच है या इस तरफ से 17 इंच। हम ना हॉरिजॉन्टल इसको चेक करेंगे ना ही वर्टिकल, हम इसको डायगनली फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर इसको मेजर करेंगे। दैट इज सो कॉल्ड एज डायगनली। डायगनली मीन्स फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर। इस टाइम मार्केट में जो अवेलेबल होती हैं वो डिफरेंट हैं। अवेलेबल स्क्रीन साइजेस 17 इंच, 21 इंच, 28 इंच एंड सो ऑन। बहुत सारे साइजेस हमारे पास इंचेस के अंदर इस टाइम अवेलेबल हैं मार्केट में, जो हमें डिफरेंट चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, डिफरेंट हमें अवेलेबिलिटीज दे रहे हैं साइजेस की, वर्किंग कैपेसिटीज की, और हमें हमारे जितनी भी स्क्रीन्स हैं उनको मेजर कर रहे हैं। देन सेकंड वन मैं बात करूंगा कलर की। सेकंड वन में बात करूंगा कलर स्कीम्स की। कलर बेसिकली हमारे पास दो तरह की स्क्रीन्स होती हैं। नंबर वन, मोनोक्रोम। मोनोक्रोम ऐसी स्क्रीन्स को कहते हैं जो हमें सिंगल शेड देगी, जो हमें सिंगल शेडेड स्क्रीन प्रोवाइड करेगी। ऐसी स्क्रीन को हम कहते हैं मोनोक्रोम। दूसरी स्क्रीन हमारे पास होती हैं कलर स्क्रीन, जो हमें रेड, ग्रीन एंड द ब्लू, इन तीन स्क्रीन के अंदर हमें एक डिफरेंट शेड प्रोवाइड करेंगी, रेड, ग्रीन एंड ब्लू के अंदर। आमतौर पर अगर देखें तो 0 से 255 तक रेड, 0 से 255 तक ग्रीन, 0 से 255 तक ब्लू। अगर मैं तीनों कलर को 0 कर दूं तो मेरे पास व्हाइट बन जाएगा, और अगर तीनों कलर एक हैवी क्वांटिटी 255 क्वांटिटी के अंदर मैं इंक्लूड कर दूं तीनों कलर्स बराबर की क्वांटिटी में, तो मुझे ब्लैक कलर मिल जाएगा। इट मींस ये व्हाइट कलर से मूव होकर ब्लैक कलर तक तमाम कलर इनके दरमियान में शामिल हैं। मोनोक्रोम की बात करता हूं तो हमारे पास आमतौर पर ग्रे, ब्लैक, ये वाले जो हमारे पास कलर्स हैं इन स्क्रीन के अंदर हमें अवेलेबिलिटी मिल जाती है कलर स्क्रीन के साथ।
जो थर्ड हमारे पास है रेजोल्यूशन। थर्ड हमारे पास है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या चीज है? रेजोल्यूशन बेसिकली कहते हैं पिक्सल के डिफरेंस को, पिक्सल साइज को। रेजोल्यूशन अक्सर हम वीडियोस देखते हैं, हम कहते हैं जी ये 768 बाय 1280 पिक्सल्स की स्क्रीन है। पिक्सल्स होते क्या हैं? पिक्सल्स हैं बेसिकली जितने भी ग्राफिक्स हमें शो होते हैं वो होते हैं डॉट्स बने हुए। अब इन डॉट्स का आपस में डिफरेंस बिटवीन डॉट्स, डिफरेंस बिटवीन डॉट्स कॉल्ड एज पिक्सल्स। जितने भी डॉट्स के दरमियान में डिफरेंसेस हमेशा नजर आ रहे होते हैं वो हमारे पास सारे के सारे पिक्सल्स कहलाते हैं। और ये पिक्सल साइज ही जज करके बताता है कि हमारी स्क्रीन की रेजोल्यूशन कितनी है। जितना ज्यादा डिफरेंस हमें मिलता जाएगा उतने ज्यादा हमें पिक्सल्स मिलेंगे, उतनी अच्छी क्वालिटी हमें मिलेगी। मोर नंबर ऑफ पिक्सल्स means better quality image। हम अक्सर मोबाइल फोन परचेज करते हैं तो वहां पर कैमरा के साथ लिखा होता है 48 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल। हम डिफरेंट ब्रांड्स के उठा लेते हैं, सैमसंग का कैमरा उठा लें, आईफोन का कैमरा उठा लें, क्यू मोबाइल का उठा लें, ये किसी भी फर्दर डिफरेंट हम कंपनीज के कैमरास उठा लें तो वहां पर लिखे होते हैं मेगापिक्सल्स, 12 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल। बेसिकली मेगापिक्सल है स्क्रीन की रेजोल्यूशन। एक पिक्चर कैप्चर करने के बाद उसको आप कितना जूम करेंगे तो वो पिक्चर फटना नहीं शुरू होगी, दैट इज सो कॉल्ड एज पिक्सल। लेकिन जो इमेज अच्छा या बुरा होता है, इमेज अच्छा या बुरा उसके कलर की कैपेसिटी, उसके लेंस की कैपेसिटी पर होता है, कितने mm लेंथ का लेंस उसके अंदर यूज किया गया है। हम जो पिक्सल्स यूज करते हैं ये बेसिकली डिस्प्ले के अंदर आता है। 48 मेगापिक्सल मींस दो कैमरास से आप पिक्चर बनाएं जिन दोनों की कैपेसिटी 48 मेगापिक्सल हो। आप उसको जूम करते जाएंगे तो जो इमेज है वो 48 मेगापिक्सल के बाद जाके उसके अंदर लाइंस आना स्टार्ट हो जाएंगी, उसके अंदर ब्लॉक्स बन जाएंगे। लेकिन अगर आप 12 मेगापिक्सल की पिक्चर बनाएं, अब दोनों कैप्चर की हुई इमेजेस का डिफरेंस होगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। एक की क्वालिटी बहुत अच्छी, एक की क्वालिटी बहुत हल्की, लेकिन उन दोनों के मेगापिक्सल सेम हैं। क्यों? दोनों की पिक्चर बनाई हुई आप जूम करेंगे तो वो एक हद तक ही दोनों की कैपेसिटी जूम करेगी। यहां तक हमारे पास ये टॉपिक कंप्लीट होता है कि डिस्प्ले स्क्रीन क्या हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिस्प्ले स्क्रीन और उसकी टाइप्स को पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।